तो उससे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होते हैं अपन की अपन को पता भी नहीं कि अपन अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपके जितने टीचर्स हैं उनके द्वारा आपको सिर्फ ये संबल दे देना कि तुम चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब ठीक होगा, ये कह देना एक बच्चे को कहां से निराशा से निकाल करके और कहां खड़ा कर देता है। मम्मी एकदम सपोर्टिव रहती थी और मम्मी से बात करके नींद आ जाती थी, वो बहुत बड़ी बात लगती है मुझे। मतलब मम्मी की एक थपकी हमें सुला हाँ। नमस्कार, आज का वीडियो उन सब लोगों को देखना चाहिए जो चाहे जेई का नीट का एग्जाम दे रहे हैं या उसके लिए देने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस वीडियो को उन लोगों को भी देखना चाहिए जो किसी भी तरह का कोई एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि आपकी ताकत कितनी है, महत्वपूर्ण ये होता है कि आपकी उस एग्जाम को पास करने की नीयत कितनी है। आज जिस बच्चे की स्टोरी मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, उस बच्चे ने 12th के साथ में आईआईटी को क्रैक किया है और बहुत अच्छी रैंक से क्रैक किया है। और ये वो बच्चा है जिसको अपनी 11th को स्टार्ट करते समय शायद ये पता तक नहीं था कि आईआईटी को क्रैक किया कैसे जाता है। कोविड का सबसे मुश्किल दौर, उस मुश्किल दौर में ऑनलाइन स्टडीज को स्टार्ट करना और उन ऑनलाइन स्टडीज से फिर 12वीं आते आते ऑफलाइन में कन्वर्ट होना और वहां से आईआईटी को क्रैक करना। इट्स रियली एन इंस्पायरेशनल स्टोरी। और आज जब उस बच्चे से आप मिलेंगे, बात करेंगे, तो उसमें बहुत सारे पहलू जीवन के जुड़े हुए रहते हैं। जब आप डिमोटिवेट होते हैं तो आपकी मम्मी के द्वारा आपको सिर्फ इतना कहबर देना कि बेटा चिंता मत कर, मैं साथ में बैठी हूं, ये आपको कहां से वापस बाहर निकाल करके कहां ले आता है। आपके जितने टीचर्स हैं उनके द्वारा आपको सिर्फ ये संबल दे देना कि तुम चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब ठीक होगा, ये कह देना एक बच्चे को कहां से निराशा से निकाल करके और कहां खड़ा कर देता है। ये स्टोरी उन लोगों को भी देखनी चाहिए जिनके जीवन में बीमारियां आती हैं, जिनके जीवन में बीमारियां इतना प्रहार करती हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि हमारा शायद कोई अंग ही काम करना बंद कर रहा हो, फिर भी वहां ना रुकते हुए अपने सपनों को जीने के लिए कैसे भागना चाहिए और कैसे मंजिल को पाया जाता है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है आज का ये वीडियो। मैं आपका परिचय कराता हूं। मेरे बाईं ओर बैठा है रमन जाखड़, नागौर से आता है रमन नागौर की धरती को थोड़ी सी टफ भूमि माना जाता है, संघर्ष की भूमि माना जाता है, तो निश्चित रूप से वहां से आप आते हैं तो ये गुण तो आप में था। लेकिन जब आपसे बात करी, और मैं चाहता हूं कि आज जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं उन तक आप अपनी स्टोरी को बताएं कि कहां से आपने शुरू किया, 11th तक क्या सोचा, कैसे 11th शुरू हुई, कहां से वो कन्वर्ट होते होते ऑफलाइन में आई, ऑनलाइन से ऑफलाइन में ट्रांसफर हुए और आज आईआईटी को पास आउट कर लेना, उसको क्रैक कर लेना, ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। तो सबसे पहले तो इसकी बधाई देता हूं, मैट्रिक्स परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। और सिर्फ इसने आईआईटी 12th के साथ क्रैक नहीं की है, बल्कि इसकी रैंक भी आपके साथ साझा करेगा, बहुत अच्छी रैंक के साथ में। रमन से बात करते हैं। रमन, कहां से शुरू करते हैं इसको? सर, जैसे कोविड से ही अगर शुरू करें तो मुझे डेट्स तक याद है कि 18 मार्च को मेरा लास्ट बोर्ड एग्जाम था 10th का। उसके बाद में मैंने ऐसा सोचा था कि काफ़ी एंजॉय करेंगे कि बोर्ड्स ख़त्म हो गए, लेकिन 20th 21st से ही वो लॉकडाउन लग गया। और उसके बाद में मतलब शुरुआत तो ऐसे हुई थी कि बस ये लॉकडाउन अभी ख़त्म होगा और बाद में अपन कहीं पढ़ने चलेंगे। आईआईटी का मन था मेरा, लेकिन कहीं पढ़ने चलेंगे, तो वो पहले कहीं और का था मेरा, लेकिन बाद में कोविड आया और कोविड चलता ही गया। तो पहला लॉकडाउन, फिर दूसरा लॉकडाउन, फिर तीसरा लॉकडाउन, मतलब 63 दिन तो ऐसे ही निकल गए थे पूरे। ठीक है, तो ऐसे काफी टाइम तो ऐसे ही हो गया, हम ऐसे वेट ही करते रह गए कि ये लॉकडाउन हटे और हम कहीं जाएं पढ़ने के लिए। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ये अब पता नहीं कब जाएगा, तो ऑनलाइन कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे मैंने पेरेंट्स और से बात की, मम्मी पापा से, और बोला कि कहीं ना कहीं एडमिशन कर लेते हैं। तो मैं 10th में जिन टीचर्स के पास पढ़ता था उन्होंने मुझे मैट्रिक्स का बताया कि सिक्कर में मैट्रिक्स एक काफ़ी बढ़िया कोचिंग है जहाँ पे काफ़ी बढ़िया फैकल्टी है और सिलेक्शन रेट भी काफ़ी बढ़िया है। तो मैंने मन बना लिया था कि अपन मैट्रिक्स अब ज्वाइन करेंगे और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अब। ठीक है। तो मैट्रिक्स ज्वाइन किया मैंने, और मैं कभी सिक्कर नहीं आया था पहले, मैंने बस ऑनलाइन ही मैट्रिक्स ज्वाइन किया था, लाइक टीसी और भी ऑनलाइन ही सेंड की थी और पूरा एडमिशन ऑनलाइन ही किया था मैंने। और एडमिशन लेके क्लासेस चालू हुई तो बस ऐसा था कि रेगुलर लेक्चर्स आते थे, तो लेक्चर्स लो, और ऐप में ऐसे सारी चीज़ें अवेलेबल थी कि डाउट्स पूछना और असाइनमेंट्स आते थे। लेकिन उस टाइम इतना पता नहीं था कि किस चीज़ को कितना इम्पोर्टेंस देके कैसे करना है। मतलब जो आईआईटी क्रैक करने के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक पैटर्न भी चाहिए होता है, वो पैटर्न नहीं पता था।
मैं ऐसे करता था कि लेक्चर्स आए हैं तो आज के लेक्चर्स ले लिए, उनके नोट्स बना लिए और उन नोट्स को पढ़ता था मैं। और लाइक इतना था भी नहीं कि क्वेश्चंस भी करने हैं और नोट्स को काफ़ी बढ़िया से रिवाइज करना है, क्वेश्चंस के डाउट्स पूछने हैं। क्वेश्चंस का तो पता ही नहीं था मुझे, मैंने लाइक ऑनलाइन बहुत कम क्वेश्चंस ही किए हैं। तो वो गाइडेंस का काफ़ी मुझे ऐसे लगा। तुम्हें कब लगा कि इस ऑनलाइन को अब ऑफलाइन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए? मुझे ऐसे कब से ही लग रहा था, लाइक ऑनलाइन चालू हुआ था कुछ टाइम तो ठीक है, मतलब बाद में ऐसा हुआ कि बहुत कम मार्क्स आने लग गए। अच्छा, तो टेस्ट में कम मार्क्स हाँ, आते थे? टेस्ट में कम मार्क्स आते थे और ऐसा भी था कि कुछ बच्चे उस टाइम ऐसे चीटिंग भी बहुत ज्यादा पॉसिबल थी उस टाइम, तो घर रैंक बैठे करना है सब, हाँ कौन रोकने वाला है? तो रैंक बहुत पीछे आती थी और लाइक तो उससे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होते हैं अपन कि अपन को पता भी नहीं कि अपन अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। स्टेटस ही नहीं पता आपको, हाँ, स्टेटस ही नहीं stand पता। करते हैं। तो वैसे चलता गया, बहुत कम मार्क्स आए तो मुझे ऐसा लगा क्या पता ऑफलाइन हो जाए अब तो बहुत बढ़िया हो जाए, लेकिन ऑफलाइन काफ़ी लेट ही हुआ था। जनवरी में मैं आया था पहली बार सीखकर और तब तक 11th का कोर्स भी हो चुका था, लेकिन बीच में लाइक जब मिनिमम आया था तो मैंने ऐसा सोच लिया था कि अब एक ऑनलाइन है तो है लेकिन अब कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। उस टाइम गाइडेंस नहीं थी, लेकिन जो मैंने सोचा था तो मैं ऐसे वीडियो लेक्चर्स को एक वे में लेना चालू कर दिया था कि सुबह उठेंगे, वीडियो लेक्चर्स लेंगे, नोट्स बनाएंगे, वैसे वैसे। तो उससे मार्क्स बढ़े, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं था कि लाइक क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चंस करने हैं और उनको कैसे करने हैं, अटेम्प्ट कैसे करने हैं, होमवर्क वाले क्वेश्चंस। ठीक है। लाइक गाइडेंस नहीं थी। तो जब ऑफलाइन आया मैं तो ऐसे काफी बढ़िया लगा। लाइक पहला लेक्चर मुझे आज तक याद है कि जब मैं पहला लेक्चर लेने आया था मैट्रिक्स में तो मुझे बहुत बढ़िया लगा पहला लेक्चर, ऐसे बहुत खुश होके गया था मैं घर की। बस अच्छा, मतलब पहला जो ऑनलाइन से ऑफलाइन लेक्चर लिया उसे हाँ, लगा होगा कि यार दुनिया ये है, हाँ, कहाँ कंप्यूटर के सामने बैठ गए हैं, स्क्रीन सामने हाँ, दिख नहीं रहा। लाइक वो ऐसे मैट्रिक्स ने ऐसा ऑर्गेनाइज किया था कि ऑनलाइन हो तो गया है कोर्स, लेकिन 11th का वापस रिवाइज कराया था ठीक है ऑफलाइन में। तो उस टाइम ऐसे काफी बढ़िया लगा। उस टाइम लाइक आते ही रैंक भी बढ़िया है क्योंकि लाइक अब चीटिंग पॉसिबल नहीं है ऑफलाइन में। तो ऐसे गया। इसके तो बीच में आप बीमार भी हुए एक बार? आप बीमार तो मैं लाइक 12th खत्म होने के बाद में बीमार हुआ था मैं, कि मुझे पहले डेंगू हो गया था और डेंगू जैसे ही खत्म हुआ, लाइक 2-3 दिन में डेंगू खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद मेरे पैर में इन्फेक्शन हो गया था। तो डेंगू होते ही मैं नागौर गया था, लेकिन बाद में टर्म 1 आ गए थे। तो टर्म 1 की वजह से मुझे सिक्कर आना पड़ा और सिक्कर में मुझे लाइक इतना पता नहीं है, मैं नागौर से हूँ तो डॉक्टर्स के पास गए लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं चला कि ये है क्या। और उस टाइम लाइक जो दवाइयाँ भी ली थी उनमें भी एक दवाई मैंने देखी थी जिसके कुछ मेंटल साइड इफेक्ट्स थे। तो उस टाइम ऐसे काफी डिप्रेस्ड रहता था मैं, लाइक नींद भी 2-3 बजे तक नींद नहीं आना। तो उस टाइम ऐसा था कि मम्मी मुझे ऐसे सोते वक्त भी बोलती थी कि अगर नींद ना आए तो बता देना। लेकिन ऐसे कभी कभी तो लगता है ना कि अभी आ जाएगी नींद, अपन क्यों मम्मी को डिस्टर्ब करें, लेकिन बाद में 2-3 बज जाती थी, नींद ही नहीं आ रही है। बेड पे पड़े पड़े सोच रहे हैं। थोड़ी देर बाहर गया मैं कि थोड़ा घूम लेते हैं कुछ, लेकिन पैर भी दर्द करता था तो ज़्यादा घूम भी नहीं सकते। तो अब बैठे बैठे बाद में 2 बजे भी मुझे कभी कभी मम्मी को उठाना पड़ता था। तो मम्मी ऐसे नहीं बोलती थी, मम्मी एकदम सपोर्टिव रहती थी और मम्मी से बात करके नींद आ जाती थी। वो बहुत बड़ी बात लगती है मुझे। मतलब मम्मी की एक थपकी हमें सुला हाँ, वो बात थी। तो मम्मी का बहुत सपोर्ट था, मम्मी का ऐसे एंटायरली सपोर्ट था कि ऐसे जब पढ़ते हैं तब तो ऐसा लगता है कि मार्क्स आ रहे हैं तो भी मम्मी ऐसे ज्यादा पढ़ने के लिए बोलती है। अच्छा, लेकिन उससे आज पता चलता है कि जैसे इतनी बढ़िया रैंक आई है तो उसके लिए है कि मतलब वो पुश जो था वो मम्मी का था। हाँ। मैं आपको बीच में रोकूंगा एक बार, क्योंकि बहुत सारा साहित्य लिखते समय अनेक विषयों पे लिखता हूँ, लेकिन अभी चूंकि माँ का प्रसंग आ रहा है तो मुझे माँ पर लिखी हुई अपनी कुछ 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। मैं ममत्व का सार है, उनके जितना प्रेम आपको कोई नहीं दे सकता, खड़ी मात्रा उसकी प्रहरी, और आपकी माँ आपके साथ है तो आपको कभी भी कोई लेट इट डाउन नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि मैं ममत्व का सार है, खड़ी मात्रा उसकी प्रहरी, चंद्र बिंदु है कुंड प्यार का, मातु जग में प्रभु अवतार। यदि माँ आपके साथ है तो फिर कोई चिंता की जरूरत नहीं, आप जिस भी स्थिति में वो बाहर निकाल लाएगी। और जैसा आपने बताया कि नींद नहीं आने पर माँ की सिर्फ एक थपकी आपको सुला देती थी, हर बार आने वाले टेस्ट के कम रिजल्ट्स को और बेहतर बना देती थी। तो मुझे लगता है इस वीडियो को देखने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि आपकी जो मौलिकता है, आपकी जो जड़ें हैं, आपका जो संस्कार है, वो भी आपकी सफलता में बड़ा रोल प्ले करता है। आप अपनी बात को फिर से जारी रखें।
तो मतलब उसमें मम्मी का ऐसा काफ़ी रोल है और सारी फैमिली का ही रोल होता है कि मतलब अपन पेरेंट्स से, पापा से, दीदी से बात करते हैं तो काफ़ी बढ़िया लगता है ऐसे बात करके कि अपन यहाँ पे आए हुए हैं, और जब मार्क्स भी आते हैं तो बढ़िया लगता है कि अब यहाँ पे आने का मतलब कुछ मतलब निकल रहा है जी। वैसे। और लाइक ये सफरिंग्स तो थी, ये इन्फेक्शन वगैरह, तो इसमें मेरे 2 महीने चले गए और उन 2 महीनों में लाइक पढ़ाई नहीं हुई कि पहले टर्म 1 दिया तो उसमें भी पढ़ाई नहीं होती थी क्योंकि बैठा ही नहीं जाता था मेरे से पैर के कारण। तो 2 महीने बीत गए और बाद में मैं लाइक कोचिंग आया 2 महीने बाद, तो मैं एक बार अनुपम सर के पास में गया कि मतलब गाइडेंस लेने के लिए कि लाइक अब नियरली नीचे आ गया हूँ मैं, तो अब कैसे वापस रिकवर करूँ उसको। तो अनुपम सर ने भी कहा कि हो जाएगा रिकवर, और पूरा पैटर्न बताया कि पहले थियरी पढ़ो और बाद में क्वेश्चंस करो। तो उस एक पैटर्न को फॉलो करके एक एक चीज को पकड़ के उसे स्ट्रॉन्ग कर लो वापस, कि एक बार पढ़ रखा है तो वो वापस रिकवर हो जा। और वो भी मतलब कई बार सोचता हूँ मैं कि मतलब इतना, एक बार तो काफी डिमोटिवेट हो गया था मैं कि जब इन्फेक्शन था तब मैं सोचता था कि बस ये सही हो जाए, आईआईटी तो अगले साल देख लेंगे, कभी और देख लेंगे, ना हो तो भी एक बार ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो उससे यहाँ पे आ जाना काफी ऐसे लगता है, मैं कभी खुद सोचता हूँ। तो फिर अनुपम सर का जो मोटिवेशन था उसको लेकर कि फिर आप आगे बढ़े, तो एग्जाम आते आते क्या सिचुएशन थी? एग्जाम आते आते ऐसा हुआ कि लाइक उस टाइम टेस्ट बहुत चल रहे थे, तो अपॉर्चुनिटी थी कि अपन पढ़ें और अपन एनालाइज कर लें। ठीक है। तो लाइक उससे वापस ग्रोथ होने लग गई और लाइक वापस लेवल पे आ गया मैं, तो वो भी मुझे काफी बढ़िया लगा कि हाँ अपन वापस स्टेबलाइज हो गए हैं। ठीक है। और उसके बाद में लाइक मैट्रिक्स की गाइडेंस और से मतलब मैं कई बार जाता था एजी सर और के पास, अनुपम सर के पास गाइडेंस लेने के लिए कि क्या कैसे पढ़ें। तो उसकी मदद से लाइक पढ़े और कंसिस्टेंसी वापस रखी, क्योंकि 2 महीने टूट गए हैं तो गए थे अपने, हाँ गए थे वो, उनको वापस से रिकवर करना है जी। तो उसके लिए कंसिस्टेंसी, और बाद में लाइक बढ़िया लगा जब परसों रिजल्ट आया तो बहुत बढ़िया लगा। 1300 एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। जनरल में 1300 रैंक और आपकी ओबीसी में 191 है। ओबीसी में 191 है, ऑल इंडिया रैंक है। हाँ, ये बहुत बड़ी रैंक है मतलब। और अब आप अपनी पसंद का कॉलेज लेंगे, अपनी पसंद की ब्रांच वहां पर लेंगे, तो मतलब यही कहा जा सकता है कि इतनी दुविधाओं के बाद में मिलने वाली चीज का आनंद कुछ और होता है। हाँ, यदि बहुत इजीली मिल जाती है चीजें तो उनका शायद हम उतना आनंद नहीं ले पाते, और इसीलिए कहते हैं कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का जो आनंद है वो बड़ा अच्छा लगता है। पेरेंट्स को कैसा, मम्मी को कैसा फील हो रहा है रिजल्ट के बाद? मम्मी को भी ऐसे बहुत बढ़िया फील हुआ। लाइक फ्रेंड्स, फैमिली और ने ऐसे कॉल आए थे बहुत सारे, कॉन्ग्रेचुलेशंस और के। हाँ। तो वो लाइक बहुत मोटिवेटिंग होता है कि लाइक 2 साल मम्मी यहाँ पे रही मेरे साथ में। अच्छा, मम्मी यही आपके साथ? हाँ, मम्मी टीचर है लेकिन वो चाइल्ड केयर लीव लेके वो मम्मी यहाँ पे रही थी। ओके। तो उसका ऐसे मम्मी को लगता है कि 2 साल मम्मी को लग रहा होगा मैंने आईआईटी कर ली है मतलब। हाँ वही, कि मम्मी ने ऐसा लगा कि 2 साल अपन घर से दूर रहे तो उस चीज का ऐसे रिजल्ट मिल गया। हाँ, रिजल्ट मिल गया कि केवीपीवाई में सिलेक्शन, जेई मेंस में परसेंटाइल, बोर्ड्स में भी 95, तो वो सब कुछ ऐसे कलेक्ट हो गया ना अपने पास कि वो रिवॉर्ड पूरा लेके आए अपन। लेकर आए तो मम्मी का जो 2 वर्ष का जो त्याग था, समर्पण था, उसको अपन ने जस्टिफाई कर दिया कि यस आपने हमें 2 वर्ष दिए हैं तो बदले में हम भी आपको ये लौटा रहे हैं। हाँ। अब एक मतलब बहुत व्यक्तिगत सवाल है, आईआईटी में सिलेक्शन की खुशी ज्यादा थी या उस सिलेक्शन से मम्मी के चेहरे पर आने वाली जो खुशी की रेखाएं थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? देखिए, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थी। लाइक मम्मी को देख के भी मम्मी भी बहुत खुश हुई, तो वो भी एक ऐसे मोमेंट है कि पूरी फैमिली के लिए कि सब बहुत खुश है फैमिली में, पापा, दीदी, मम्मी सब बहुत खुश थे, नाना जी भी बहुत खुश थे और लाइक पूरी फैमिली बहुत खुश थी। गिफ्ट मिले क्या? कुछ प्रॉमिसेस मिले गिफ्ट के? गिफ्ट तो ऐसे लैपटॉप्स वगैरह और अब लेंगे ही। तो मतलब वो सब तो लेंगे ही। हाँ हाँ। तो इतने दिन मोबाइल वगैरह यूज करते थे? मोबाइल था मेरे पास लेकिन मैं रिचार्ज नहीं कराता था ऐसे। फिर क्या करते थे उसका? उसका लाइक जब यूज आता था तो मम्मी के फोन से मैं ऐसे नेटवर्किंग कर लेता था, वाईफाई लेकर के उसको काम करना। मतलब इसमें एक चीज और है कि हमारे पास में मोबाइल है
तो बहुत बार हम उसका लोभ नहीं छोड़ पाते हैं। हाँ। यदि आपको वाकई में उसका लोभ छोड़ना है तो शायद वो भी आपके लिए एक फ्रूटफुल चीज बन सकती है। हाँ, वो एजी सर भी मुझे बताते थे कि मोबाइल यूज करते हैं ना अपन, तो उससे लाइक नींद जो लेते हैं अपन वो इफेक्टिव नहीं आती, तो अपन सही से रेस्ट नहीं कर पाते। ओके। तो वो ऐसे काफी बड़ी चीज है। और मैंने ऐसे सदगुरु की एक वीडियो देखी थी, उसमें सदगुरु मतलब मेंटल डायरिया के बारे में बताते हैं कि जब अपन बहुत ज्यादा चीजें कंज्यूम करते हैं तो अपना दिमाग लाइक एक चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड अपन के पास बहुत सारा है जिनमें दिमाग घूम रहा है। ओके। तो वो भी एक मतलब मोटिवेटिंग चीज थी कि ऐसा भी होता है। और वो मेंटल डायरिया का कॉज क्या है, मतलब बहुत ज्यादा कंज्यूम अपन कहाँ से कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हाँ। मोबाइल से कंज्यूम हो सकती है। हाँ, अभी दिमाग में केवल आईआईटी के 4 साल बीटेक करना है, उससे आगे का भी कुछ चल रहा है? अभी तो मतलब वही है कि वहां पे जाके अपन ऐसे ऑप्शंस बहुत सारे हैं, स्टार्टअप करें, मतलब प्लेसमेंट में बैठे या आईएएस वगैरह, मतलब बहुत सारे हैं आईआईटी के बाद में। तो लेकिन अभी हाँ, उनके बारे में ज्यादा हाँ मतलब मुझे बस ये पता है, मतलब मैंने हर एक फील्ड में थोड़ी थोड़ी रिसर्च कर रखी है और वहां पे जाके ऐसे एक्सप्लोर करेंगे चीजों को, ये सोचा है मैंने। ठीक है। और वहां पे ये देखेंगे कि अपन किस चीज के लिए बने हैं। गुड। लाइक मैंने मैथ्स भी ली थी ना, तो ऐसा भी था कि बायो ले ले, बायो में बहुत स्कोप है कि लाइक डॉक्टर बन जाओ, बाद में घर पे ही रहते हैं डॉक्टर, कि घर पे ही रह लिए, हॉस्पिटल गए, लाइक एक फिक्स जॉब है। लेकिन मैंने बायो ऐसे नहीं ली कि बायो मेरे लिए नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ओके। इसलिए मैंने मैथ्स ली कि मैथ्स मेरे लिए थी। मैथ्स में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। हाँ, ये महत्वपूर्ण होता है कि हम कहाँ अपने आप को बेहतर दे सकते हैं, हाँ, वही हमको लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि सब लोग कर रहे हैं तो हाँ। ठीक है हम भी कर लें। मेरे आसपास मतलब बहुत कम लोगों ने मैथ्स लिए, ज्यादातर लोगों ने बायो ली थी, तो वो भी एक मतलब पीयर प्रेशर था कि, लेकिन फिर भी उसको ओवरकम करके मतलब मैथ्स ली, तो वो एक डिसीजन सही लगता है मुझे। चलो, आपकी पूरी स्टोरी बहुत इंस्पायरेशनल है और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने जैसे आईआईटी में अपनी रैंक लेकर के अपनी सफलता को बहुत बेहतरीन ढंग से उसको आपने कुमुलेटिव बनाया, कि उसमें केवीपाई भी है, ये भी है, बोर्ड्स भी है, सब चीजें। वैसे आप अपनी पूरी जिंदगी में भी जहां जहां अवसर मिले उनको पूरा कुमुलेटिव इफेक्ट के साथ में जियो, सफल हो। और इस वीडियो को देखने वाले लोगों को मुझे एक पंक्ति याद आती है कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। प्रयास आपके कैसे हैं, आपकी नीयत कैसी है, आने वाली समस्याएं, बाधाएं, आप चाहें तो उन कंकड़ पत्थरों को अपनी भविष्य की भवन के एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनसे दुखी होकर अपने आप को जख्मी भी कर सकते हैं। हमने देखा कि रमन की जिंदगी में खास करके 2 वर्षों की एक छोटा सा बच्चा जिसने 10वीं पास की है, 10वीं पास करने के 30वें दिन लॉकडाउन लग गया और उसके अगले 2 साल में वो आईआईटी में है। लेकिन इसके बीच में बहुत सारी बीमारियां भी आई, बाधाएं भी आई, मानसिक शारीरिक सारे कष्ट आए, लेकिन उन सबको एक तरफ करते हुए उसने अपने लक्ष्य को पाया। यदि हम सब लोग अपने लक्ष्य पर इतने ही केंद्रीभूत होते हैं, इतने ही ज्यादा सेंट्रलाइज होते हैं, तो शायद लक्ष्य अपने आप चल करके हमारे पैरों की ओर आगे बढ़ता है, चल करके हमें गले लगाता है। रमन की स्टोरी आप सबको भी प्रेरित करे और आप भी अपने जीवन में जिन सपनों को, जिन लक्ष्यों को लेकर के जी रहे हैं, उनको पूरी मजबूती से पा सकें। इन्हीं भावों के साथ फिर से एक बार रमन को बधाई देते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।